नेपाल के बीरगंज में भी खराब हो गए हैं हालात, जिसको देखते हुए सेना को यहां पर उतार दिया गया है। आम लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। सेना के जवान लगातार यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। बीरगंज से हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार वहां पर पहुंचे हैं, सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हालात हैं उत्कर्ष, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या स्थिति है वहां पर? क्या सेना ने पूरी तरीके से संभाल लिया है हालातों को, या फिर अभी भी वहां पर प्रदर्शन और आंदोलन ऐसा नजर आता है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए इस वक्त हम बीरगंज में ही मौजूद हैं। एक बार एक तस्वीर वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दो चौराहे आपको नजर आएंगे। दोनों चौराहे पर जो आर्मी के जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है, नेपाल आर्मी को, क्योंकि कल देर रात 10 बजे के बाद जिस तरीके से आर्मी ने पूरा कमान संभाला, उसके बाद फिलहाल स्थिति जो है वो कह सकते हैं कि सामान्य जो है, अगजनी जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। सभी लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। जो तस्वीरें कल से नजर आई है, हमने पे दिखाया है किस तरीके की स्थितियां जो है वो बनी हुई है। आर्मी के जो लोग हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से संवेदनशील इलाका हो चुका है। पूरी तरीके से नेपाल सभी सीमाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोई भी विदेशी नागरिक चाहे वो भारत का हो या फिर अन्य देशों का हो, कोई नेपाल सीमा के अंदर नहीं आ सकता है। और अब दूर तक देख सकते हैं कि जो लोग एसेंशियल यानी कि जो आपातकालीन सेवा में संलिप्त हैं, केवल उन्हें जाने की अनुमति है, उन्हीं की गाड़ियों को चलने दिया जा रहा है। इसके अलावा किसी को नहीं चलने दिया जा रहा है। जो आम जनता है वो भी कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। केवल बीरगंज ही नहीं, नेपाल के तमाम इलाकों की ऐसी ही तस्वीरें हैं। कई जगहों पर अगजनी जो है वो आज भी की जा रही है। जब से नेपाली आर्मी के द्वारा पूरी तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद फिलहाल लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। पूरे इलाके में कर्फ्यू पिछले 3 दिनों से लगा हुआ है। यहाँ से आगे कोई भी नहीं जा सकता, ना तो यहाँ पे आम जनता रोड पे निकल सकती है। आप दुकान को देख सकते हैं कि तमाम वो दुकान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पिछले 2 दिनों से कोई भी दुकान जो है वो नहीं खोलने दिया जा रहा है, इसकी अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ आम लोग जो है वो घर के सामान को लेने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जबरन उन्हें भी पुलिस और आर्मी जो है वो रोक रही है। इसी इलाके में थोड़ी देर पहले फ्लैग मार्च किया गया था और इस फ्लैग मार्च के दौरान सभी को घर में रहने के लिए हिदायत दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो 3 दिन की स्थिति रही है, आप लोगों को क्या लग रहा है? आर्मी को डिप्लॉय किया गया है, ये सही निर्णय है? एकदम सही है। अभी के पीरियड में 2 दिनों पहले तक जो हिंसा हुई थी, क्या स्थिति थी कल तक? यहाँ बहुत खराब स्थिति थी यहाँ पे। क्या किसी चीजों को हानि भी पहुंचाई गई है? कुछ घरों को भी जलाया गया, क्या हुआ है? बहुत सारा क्षति हुआ है। क्षति हुआ है? हाँ। तो मानते हैं कि जो आर्मी को उतारा गया उससे फायदा होगा? एकदम फायदा होगा उससे। तो देखिए, आर्मी के उतरने से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे खुशी जरूर है, क्योंकि अगर आर्मी है तो फिलहाल स्थिति सामान्य हो सकती है। लेकिन ये वो रास्ता है जहां पर बीते दिन करीब 1000 से ज्यादा जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की स्थिति जो है वो बन चुकी थी। लक्ष्मी, उत्कर्ष, सवाल ये है कि अगला कदम आर्मी का क्या होगा? क्या आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्या कोई नया चेहरा चुना जाएगा? हालातों को और सामान्य करने के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाए जा सकते हैं? क्या नजर आता है? और फिलहाल देखिए, जो प्रारंभिक रूप से जो नेपाल आर्मी है वो सबसे पहले तमाम जगहों पर जो स्थिति खराब थी, तनावपूर्ण स्थिति थी, वहां पर शांति के लिए जो फ्लैग मार्च है वो कर रही कि लोगों को पहले शांत किया जा सके। उसके बाद नई सरकार की गठन की बातें जो है वो काफी दूर हैं। सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। खासतौर पर काठमांडू जो है वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि 2 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो नेपाल की अलग अलग जगहों से वहां पहुंच चुके हैं और सीमा पर रोकने की कोशिश जो है वो आर्मी की जा रही है। तो सबसे पहले उन तमाम लोगों को शांत कराने की कोशिश है और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन आराम से लगेंगे कि लोगों को शांत कराया जा सके, क्योंकि अभी सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। यानी कि यहाँ से अगर जिस जगह पे हम लोग मौजूद है, यहाँ से 100 मीटर से दूर भी नहीं जा सकते हैं। आप देखिए सामने ब्लैक कमांडोज जो है नेपाल पुलिस के और आर्मी के, वो आपको तैनात नजर आएंगे और ये लोग सभी लोगों को वहां पर रोक रहे हैं। आगे जाने की अनुमति नहीं है और ये तमाम चौक चौराहे पर ऐसी ही तस्वीरें हैं, क्योंकि जो नेपाल आर्मी है वो सड़कों पर हर सबसे पहली कोशिश है कि लोगों में जो गुस्सा है उसे शांत कराया जा सके, क्योंकि केवल आर्मी ही एक इकलौता विकल्प इस वक्त बची हुई है जो लोगों को शांत कर सकती है। सरकारी स्कूल हो, अस्पताल हो, कार्यालय हो, सभी को पूरी तरीके से जला दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति भवन ही क्यों ना हो। तमाम चीजों की स्थिति जो है फिलहाल खराब है और पहली कोशिश है कि लोगों को शांत कराया जा सके। उसके बाद नई सरकार की गठन और तमाम चीजों के कार्य जो है वो किए जा सकेंगे। उत्कर्ष, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। फिलहाल की आपने जानकारी दी, वहां के हालातों के बारे में आपने बताया, बहुत धन्यवाद आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।